जो ये हवन कुंड है जी, ये हवन कुंड है जो यहाँ पे हवन होता है, एक होता है यहाँ पे पूजा होता रहता है। अच्छा। और यहाँ पे जो जिस अब प्रवेश द्वार में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, यहाँ की मान्यता है कि बाबा किनाराम जो है कि यहीं पे तपासन किया करते थे। तो उस जगह पे चलते हैं और उसकी विशेषता के बारे में अशोक जी से जानते हैं। तो अशोक जी जरा बताएं कि ये यहाँ पे क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ये बाबा किनाराम जी का तपोभूमि है और उन्हीं का स्थान है जहाँ बाबा किनाराम जी ने तप किया करते थे। इसी स्थान पे जो बरगद का पेड़ है, वृक्ष है और विशाल रूप देख सकते हैं, बाहर से चलेंगे आपको दिखाएंगे। यही बाबा किनाराम जी ने तप किया करते थे और स्थान है। ऐसा कोई भगवान नहीं है कि कड़ में हर खम्भे में विराजमान नहीं है, हर खम्भे में सब महादेव है, हर रूप में है। यही बाबा किनाराम जी की विशेषता है और यही तप करते थे उस जमाने में। और हम लोग को जैसे ज्ञान मिलता है उसी तरह आप लोग के माध्यम से हम लोग सूचित करते हैं कि भक्तगण आए और बाबा किनाराम जी की तपोभूमि में दर्शन पूजन करें। आइए चलते हैं आपको जो। तो एक चीज़ और रोकेंगे आपको, जिस समय आप बता रहे थे बरगद का पेड़ है, तो हम आपसे विवेक जी कहेंगे आप ये देख लीजिए, ये मंदिर के अंदर जब आप आएंगे तो मंदिर के अंदर आने के बाद जो है कि जहाँ पे बाबा का तपासन स्थल है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटा सा, आपको छोटे में दिख रहा होगा बरगद का पेड़ जो है, लेकिन हम लोग आपको लेके बाहर चलते हैं और उस विशालकाय वृक्ष को भी दिखाने का काम करेंगे कि इसी वृक्ष के नीचे जो है कि बाबा किनाराम जी जो है कि यहाँ पर आप तपासन किया करते थे और इसको जो है कि एक भव्य रूप जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जो है कि दिया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आएँ उनको दर्शन पूजन करने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अशोक जी के माध्यम से और भी यहाँ की जानकारियों को एकत्रित करते हैं। जो है यहाँ ठाकुर बाड़ी है, ये बताया जा रहा है कि ये ठाकुर बाड़ी है। तो यहाँ पे राम जानकी माता जी का मंदिर है और यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगता है समय से। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, जहाँ बाबा किनाराम जी जो है कि तप किया करते थे। एक यहाँ पे विशाल वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है। ये जो बाबा बीजाराम जी की अखंड भस्मी है और धुईं जो भक्तगण आते हैं। तो ये बीजाराम जी क्या थे यहाँ पे? यहाँ पे संत थे। अच्छा। और इनकी इसी में समाधियाँ हैं। अच्छा। और 24 घंटा ये भस्मी चलती रहती है और इन्हीं में से हम लोग भभूति और लगाते रहते हैं और इसको भी खाते हैं प्रसाद के रूप में। यही अमृत है। आइए चलते हैं बाबा के गद्दी के पास। किनाराम जी की गद्दी है जहाँ बाबा किनाराम जी विश्राम करते थे और बाबा का यही है स्थान जो विश्राम करते थे। और उसके बाद जो उनका और शाम को आरती के बाद यहाँ पे जयकारी लगती है बाबा किनाराम जी का। और जो विशाल रूप आप देख सकते थे बाबा किनाराम जी जो तप करते थे, यही बरगद का पेड़ है, यहीं के नीचे बैठ के इसी स्थान पे वो तप करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को मंदिर के अंदर से उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया था, आप देख सकते हैं ये वही बरगद का पेड़ है, जिस बरगद के पेड़ के नीचे जो है कि बाबा किनाराम जी जो है कि तपासन किया करते थे। सब आपको दिखाई दे रहा है, जितनी शोर है, कोई पेड़ का जड़ नहीं है। अब कितनी जमाने, कई साल पुराने वर्ष, बहुत ही आप आकलन कर सकते हैं कि ये वृक्ष जो है कि कितने वर्षों पुराना होगा। अब आगे चलते हैं और भी यहाँ की विशेषताओं के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ अशोक जी आपसे ये भी जानेंगे कि ये इसके साथ साथ इस बार का जो जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव के लेकर के तैयारियाँ यहाँ पर किस प्रकार की हैं और क्या क्या अभी तक किया गया है आने वाले लोगों को लेकर के, उस पर भी अपनी थोड़ी सी अपनी बातें बताइएगा। बाबा किनाराम जी का जन्मोत्सव 426वां है और इस अवसर पे मठ के व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं और पीठाधीश्वर जो हैं सिद्धार्थ गौतम बाबा महाराज जी, उनके नेतृत्व में सारे कार्य आगे चल रहे हैं। और देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मंच, और यहाँ पे संत महात्मा लोग आएंगे, उनका ये स्थान है। तो दिखा दो जो ये स्थान है संत महात्मा की। आप देखिए ये यहीं पे बैठ के तप करते हैं, अपना तीनों दिन अपने धुई यहीं पर रमाएंगे। 22, 23 और 24 तारीख को जो है कि यहाँ पर जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इस जन्मोत्सव में बहुत से संत महात्माओं की जो है कि उपस्थिति होगी। उनके लिए जो है कि बैठने के लिए एक समुचित यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए हम अपने सहयोगी से कहेंगे आप आकर के इन चीज़ों को भी दिखाएं जरा।
ये जो भी संत महात्मा लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए बैठने का एक यहाँ पर- झक्कड़ाम बाबा के बंगले पे हम लोग हैं इस समय, और इसी पे संत महात्मा बैठेंगे यहीं पे, जो झक्कड़ाम बाबा के बंगला के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पे संत महात्मा बैठेंगे, तीनों दिन यहीं पे अपन धुनिया रवाएंगे, मस्त रहेंगे अपने। और क्या जैसे हर वर्ष की भांति कुछ गायक कलाकार भी यहाँ आने वाले होते हैं, तो इस बार भी क्या उस प्रकार के प्रोग्राम हैं यहाँ पर? हर साल भांति जैसे कलाकार आते रहते हैं, उस तरह भी इस बार भांति भी कलाकार आएंगे। और आपको आगे चलिए जो दिखा दें, ये जो समाधियाँ हैं, ये संत महात्मा की समाधियाँ हैं, जो प्राण छोड़ने से उनका पैर पलथी मारकर उनको इसमें स्थान दिया जाता है। और जो लिट्टी होती है हाथे से बनाई जाती है, और बाबा की एक बोतल दारू और इसमें देकर नमक इसमें बैठाया जाता है, उनका पूजा होता है, उसके बाद उनकी समाधि इसमें दिया जाता है। और सुबह लगभग यहाँ पे इस प्रकार के कितने समाधि स्थल बने होंगे? अनेकों बहुत समाधियाँ हैं, जैसे गिनती नहीं कहा जाता है, गिनती ना किया जाए, सब लोग शिव रूप हैं। अच्छा, सब विराजमान जो शिव रूप है। और आपको चलते हैं जो जहाँ दिन में कार्यक्रम होता है वहाँ आपको ले चलते हैं। आप लोग बने रहें। हम कहेंगे ये जो सामने जो सामने जो एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, उस बरगद के पेड़ के पास भी ये पंडाल बने हुए हैं, तो इसकी ये किस पर्पज से बनाया जा रहा है? यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? जो दिन में एक पंडाल यहाँ पर भी एक पंडाल बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये किस लिए बनाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषता है? जो दिन में कार्यक्रम होता है, तीनों दिन इसी में कार्यक्रम होता है। और हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जो मंच बड़ा बन रहा है, दिन में कार्यक्रम यहीं पे होगा। और इधर भी कुर्सियाँ लगी रहती हैं, और यहाँ पे टीवी वाल और भक्तगण आएंगे, इसी हाल में बैठेंगे। और देख सकते हैं कितना लंबा हाल है कि जो दिन में कार्यक्रम इसी हाल में होता रहता है। और यहाँ भी जो सम्मानित पुरस्कार दिया जाता है, और यहाँ पे मंच पे कलाकार बैठे रहते हैं, और 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा का जो समय मिलता है, कलाकार चेंज होते रहते हैं। अच्छा। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय भी काफ़ी यहाँ के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर के काफ़ी दौरा किए हुए हैं, तो उनके दौरा करने पर जो है कि यहाँ पर अभी क्या क्या तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और अभी क्या क्या तैयारियाँ बाकी हैं? प्रशासन अभी आए थे, अभी बलुआ थाना एसओ और चौकी प्रभारी अभी यहाँ पे आए थे सर लोग, यहाँ पे जायजा ले गए हैं कि हमको कहाँ कहाँ प्रशासन लगवाना है, जो चार्ट बन के आया था वहाँ से। और जगह जगह उन्होंने अभी दौरा किया कि कहाँ कहाँ हमको प्रशासन लगवाना है, उन लोगों ने निश्चित किया। और हम लोग से पूछे तो हम लोग बताएं कि बाबा की मूर्ति है, और यहाँ से तुरंत बाबा का जहाँ तपोभूमि है उसमें भीड़ लगता है। और पूछे कि रात में कितने बजे से पब्लिक अधिक आती है? 10 बजे से लेकर और 1 बजे रात तक पब्लिक का बढ़ाव रहता है, लगातार रहता है। और मेन गेट के मुख्य द्वार जो है, जहाँ से आप पहले वीडियो बनाने का स्टार्ट किया, वो मुख्य द्वार है, वहाँ से पब्लिक खेलेगी। जो बाबा कीनाराम जी के भक्त रहेंगे वो दर्शन पूजन करते हुए, घूमते हुए बाबा के तपासन गद्दी होते हुए सीधे निकलेगी बाहर। उसके बाद गेट नंबर 3 पे जाके बाहर निकलेगी, और उसके पीछे भोजन का व्यवस्था है, जो भक्तगण आएंगे प्रसाद। भोजन की व्यवस्था कहाँ पे है, जरा उसको भी हम लोगों को ये बड़ा सा आपको टेंट जो दिखाई दे रहा है, इसमें भोजन की व्यवस्था होगा। और ये बड़ी बिल्डिंग, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बाहर से जो श्रद्धालुगण आएंगे और उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, जो प्रसाद की व्यवस्थाएं हैं, वो कहाँ पर की जा रही हैं इस समय, तो उसके बारे में भी हम लोग अशोक जी के माध्यम से जानेंगे जो है। तो अभी क्या ये देख सकते हैं जो बड़ा ऐसे पंडाल बना हुआ है, हाँ, इसी में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। और तीनों दिन चेंज करके प्रसाद बनता रहता है, और इसी में प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसको भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अभी बन रहा है कार्य, और इसी में भक्तगण तीनों दिन इसी में कार्यक्रम चलता रहेगा, और इसमें भी चलेगा। जो भक्तगण दूर दराज से आएंगे उनके सोने का, रहने का इसी हाल में किया जाएगा। और जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा कैंपस, जो दूर दराज से भक्तगण आएंगे और इसी में रहने का उनका कार्यक्रम होगा। रहिए, सोइए, बैठिए,
और जन्मोत्सव का तीनों दिन का आनंद ले। और आइए बाहर देखा जो भक्तगण आएंगे बाबा कीनाराम जी के भक्त जन्मोत्सव को तीनों दिन कार्यक्रम में, यहीं पे 4 व्हीलर का सीरियल नंबर से खड़ा हो जाएगा। जो बॉम्बे से आ रहे हैं, दूर दराज से जो आ रहे हैं भक्त, इसी में 4 व्हीलर का व्यवस्था किया गया है। और इसके बगल में जो भक्त हाल में सोएंगे और यहाँ पे पानी का व्यवस्था है। लोग जो है कि हमारी उपस्थिति बाबा कीनाराम के तपोभूमि पर थी, चूँकि 22, 23 और 24 तारीख को बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव है, जो बड़े ही हर्षोल्लास और भव्य तरीके से जो है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाएगा। अब तक क्या तैयारियां की गई हैं उसके बारे में यहाँ के हमारे अशोक कुशवाहा जी के द्वारा जो है कि सारी जानकारियाँ दी गई दी गई। साथ ही साथ आने वाले जो भी श्रद्धालुगण हैं 22, 23, 24 तारीख को जो भी आने वाले श्रद्धालुगण हैं, उनके लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं, उनके प्रसाद कहाँ पर मिलेगा, किन कहाँ पर बैठने और की व्यवस्थाएँ मिलेंगी, पास की क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो सारी चीज़ों से अशोक कुशवाहा जी ने हम लोगों को अवगत कराया। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। हम लोग ऐसे ही जन्मोत्सव के जब आएगा तो उसके भी कवरेज को दिखाएंगे और आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स, चंदौली।